एफआईआर करने से पहले बस पूरा वीडियो देख लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दिस स्टेन्स। मैं अभी अपनी दुकान से आया हूँ गांड घसाई करके। मेरे मन में आता है मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ भाई। मैं बाल बनाने या फिर कपड़े बदलने नहीं जाता। इट्स नेचुरल, ओके, इट्स नेचुरल। इट्स यू एंड मी, इट्स अबाउट माई सब्सक्राइबर्स एंड मी, ओके। ये कोई फिल्टर्स नहीं रहने चाहिए बीच में, कोई भी फिल्टर्स नहीं, ज़्यादा एडिटिंग नहीं। इट्स हर्ट टू हर्ट भाई, स्किन टू स्किन, ऑन फ्लोर्स, ऑन बेड, इन हॉल, इन किचन्स। नो ऑयल, नो लुब्रिकेंट्स। बहुत दिनों से मीम रिएक्शन ही कर रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और ये चीज़ मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था। बस एक छोटा सा टॉपिक, उस पर वीडियो बनाएंगे, उससे गिग्स निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ मैंने लिखा है, इट विल बी बिट कंट्रोवर्शियल, इट विल बी बिट हार्ट ब्रेकिंग टू समवन whose origins are from यूपी और बिहार, जस्ट लाइक मी। मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ, मैं महाराष्ट्र में ही जन्मा हूँ, यहीं के लोकल अस्पताल में जन्मा हूँ, यहीं पे पढ़ाई लिखाई आणि मला मराठी येतं। मला मराठी येतं। हमारे न्यू जनरेशन जो है, इंडिया की न्यू जनरेशन, जेनजी जनरेशन, वो वेस्टर्न स्टाइल को ज़्यादा अपना रही है। मतलब क्लोथ्स या फिर ट्रेंडिंग्स या फिर स्लैंग्स। ठीक है, आज स्लैंग्स पे बातें करेंगे हम लोग। द मोस्ट यूज्ड स्लैंग ऑफ लाइक वेस्टर्न कल्चर एंड हुड कल्चर इज निगा। और जब मैं इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, मैं आई वॉज नॉट फेमिलियर, मैं ओल्ड स्कूल हूँ भाई, मुझे नहीं मालूम था। जब भी मैं एक साल गैप करके मेरे से एक साल छोटे बैच में गया एनिमेशन वीएफएक्स के, तब मुझे ये वर्ड्स पहली बार सुनाई दिए, निगा एंड ऑल, ओके। तो मुझे एक और चीज़ पता चला कि इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फ्रेज निगा, यू हैव टू बी वन ऑफ देम। एंड जिसको आप बोल रहे हो, ही शुड बी ऑल्सो ए निगा, लाइक ए ब्लैक मैन। ठीक है, सी आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, मैंने डिस्क्लेमर लगाया है इस वीडियो में, और आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, पर मैं बस एक पॉइंट प्रूफ करना चाहता हूँ, सो स्टे विथ मी। क्यों नहीं बहन के लंड, यू हैव टू बी ए वन ऑफ देम, यू हैव टू बी ए ब्लैक मैन, एंड जिसको आप बोल रहे हैं, ही शुड बी ए ब्लैक मैन। अब आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि टू वाइट पीपल्स आर सेइंग निगा टू ईच अदर। मैंने जब भी पहली बार एक्सप्लोर किया इस वर्ड को, तभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तू मत बोल, यू आर इंडियन, यू आर नॉट अफ्रीकन और नाइजीरियन टू यूज़ दिस वर्ड्स। तो मैं सोचता था कि क्यों, ये कहाँ पे लिखा है कि वी कांट यूज़ दिस वर्ड, और क्यों ना यूज़ करें हम लोग। ये कहीं उनके कल्चर में है या फिर उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ये वर्ड सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ तो रिलेटेड होगा उससे। तो एक्सप्लेन करूँ मुझे, तो उस टाइम पे तो मुझे आंसर नहीं मिला। एज अ बीइंग ओरिजिन्स फ्रॉम यूपी एंड लिविंग इन महाराष्ट्र, अभी मुझे क्लियरली मालूम पड़ गया है, क्योंकि इट्स सेम लाइक सेइंग ए भैया जी टू ए यूपी ओरिजिन गाय और बिहार ओरिजिन गाय। मतलब सडनली मालूम पड़ा, एकदम सडनली, कि इट्स सो सिमिलर। इट्स सो सिमिलर कि एक आदमी जो यूपी से है, जो महाराष्ट्र में रहता है, तो महाराष्ट्र के लोगों से एक स्लैंग है कि ए भैया, और उस आदमी को गुस्सा आता है, वो यूपी वाला हो चाहे बिहार वाला हो, उसे गुस्सा आता है कि भाई चार आदमी के सामने बोल दिया ए भैया, इसने मेरा इज्जत निकाला चार लोगों के सामने। पर वही चीज़ अगर यूपी वाले या बिहार वाले कहें कि ए भैया, तो कुछ नहीं होता। तो इट्स लाइक कि भाई ये तो अपनी ही वाला है, अपनी ही जात बिरादर का है। देन दे आर लाइक, अरे कैसे हो, कैसन बा। इट्स सो निगा कोडेड दैट अगर एक काला इंसान दूसरे काले इंसान को बोले तो चलता है, वैसे ही अगर एक यूपी वाले भैया दूसरे को यूपी वाले भैया बोले तो इट्स ओके। पर अगर नॉन यूपी ओरिजिन पर्सन कॉल्स आउट यू ए भैया, तब गुस्सा लगता है। ऑल इन ऑल यही है कि अगर आपको ये स्लैंग यूज़ करना है फेयरली, तो यू हैव टू बी ए एंड यू हैव टू कॉल आउट एनी, and similarly you have to be a भैया जी to call out someone from यूपी और बिहार, ए भैया जी। हम भी सदर के, हम तो ऐसे नहीं है। आप ले को ना। तो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए
कि पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर लोग ही क्यों कह सकते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक विद दिस कंपैरिजन एंड इन्फॉर्मेशन. हैव अ ग्रेट डे. अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब. ऐसे ही ब्रेन रॉट वीडियोस और मीम रिएक्शंस आते रहेंगे. सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर. बाय.